दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। नीति वचन 15 का 15 क्या बता रहा है? दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। एक वचन है और इस वचन में एक सोशल और एक आत्मिक मैसेज है। आत्मिक व्यक्ति और सामाजिक और व्यवहारिक व्यक्ति या संसारी व्यक्ति में बोल सकता हूँ। संसारी व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में फर्क है। आमतौर पर एक सवाल लोगों से पूछा जाता है जब मुलाकात होती है, और फोन पे भी कई लोग अपना पर्सनल बात करने वाले हैं। तो बोलेंगे हेलो भाई साहब और सुनो क्या हाल है, और मम्मी ठीक है, भैया ठीक है, बच्चे ठीक है। मैं उनके मुंह से बोलना चाहता हूँ बोल भैया क्या किस मकसद से फोन किया, वो सब ठीक है? कई बार लोगों से मिलते हैं और क्या हाल चाल है, सब ठीक है। कई लोग उसके बाद अपना फिर दुखड़ा शुरू कर देते रोने के लिए। जब भी मिलेंगे कैसे मिलेंगे? रोते। जब भी मिलेंगे, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को ऐसे लिखा हुआ वचन बता रहा है, दुखियारे के दिन दुख से भरे रहते हैं। आप जितना दुख अपना बताते रहोगे उतना ही दिन दुख से, किसी को बताने से दुख खत्म हुआ क्या? किसी को दुख बताने से खत्म हुआ क्या? आप डॉक्टर को भी बताएंगे तब भी आपका दुख खत्म होने वाला नहीं है। वचन बता रहा है, इस वचन को मैं आप सुबह पढ़ रहा था, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन ने आज का वचन प्रचार करने के लिए मुझे अग्रसर किया। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर दूसरा दिन आ जाए, फिर तीसरा दिन आ जाए, फिर चौथा दिन आ जाए, उनकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होती और होने वाली भी, क्योंकि लिखा हुआ है सब दिन दुख से भरे रहते हैं। एक दिन जो दुख बोलता रहेगा, जो दुख बखान करता रहेगा, दुख बखान करता रहेगा, उसके जीवन में दुख कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ, आज कई लोग, बहुत से लोग को मैं जानता हूं, आप भी बहुत से लोग को जानते हैं, आप उनसे पहले तो फोन गालो क्या हाल चाल है, पहले बोलेंगे सब ठीक है, उसके बाद रोना शुरू कर देंगे, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मुझे कोई खाने को नहीं देता, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मेरा हाल चाल नहीं लेता, मैंने 1 साल हो गया नया कपड़ा नहीं बनाया, और कोई मुझे कहीं ले जाने वाला भी नहीं है, कई दिनों से मैंने दवाई नहीं खाई, कई दिनों से मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, और उसके जीवन में नहीं 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 दुख 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 दुख। तो परमेश्वर की वाणी है, जो दुख बकता रहता है उसका सारा जीवन दुख से भरा ही रहता है। ऐसा लिखा हुआ है, दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न है, जिसका मन प्रसन्न है, किस बात के लिए? आज आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपका जीवन में प्रसन्न मन आपको खुद होना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात की बात है, मैं आपको बताऊं, हालेलुया, मैं सोच रहा था एक विषय में, देखो दुख के विषय में सोच रहा था कि मेरे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ऐसा मैं कह रहा था, मेरा तो थायराइड भी बढ़ता जा रहा है, हे प्रभु क्या हो गया? मैं इतना आराधना प्रार्थना करता हूँ, किसी ने बोला आपकी आवाज में भी फर्क आना शुरू हो गया। ये कहकर मैं एक जगह गया, और एक जगह में बैठा हुआ था, होटल पर चाय पी रहा था, और मैं जब चाय पी रहा था, एक आदमी आया, उसने बोला चाय पीने के लिए, उसने गले में बड़ा यहाँ तक कुछ कपड़ा लपेटा हुआ था, मतलब गमछा टाइप का, पूरा राउंड किया हुआ था। तो किसी ने उसने बोला भाई साहब है तुम्हें गर्मी न लग रही, इतना गमछा तुमने गले में बांध रखो, नाक के पास तक ऊपर तक ले आए। उन्होंने बोली हाँ भाई साहब मैं चाय पीने आया था, मैं भी चाय पी रहा था, बात कर रहे थे, और क्या चाल है, क्या चल रहा? वो कह रहा है यार जीवन में तो चलते ही रहे,
ऐसा करके वो चाय पी रहा और खुशी और आनंद की बात कर रहा। एक छोले वाला आया, उसने छोले भी खाया और मैं चाय में कह रहा था, अरे यार तूने ज्यादा ना चीनी डाल दिया, इतना नहीं डालना चाहिए था। ऐसे उससे पूछ लेता था, तो मैं बात कर रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे मालूम है मुझे ये प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम करते 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 उसकी पत्नी आई, उसका हाथ पकड़ के चलने लगी। तो मैंने किसी ने मजाक करके बोला, भाई साहब इनकी बीवी बहुत अच्छा है, इनको सहायता हर जगह उठाती है। तो मैं बोला, भाई साहब इनके गले में कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसर है। और कपड़ा इधर घाव था, इधर ऐसा होता है, चाय भी पी रहा था लेकिन वो था ना ढक्कन टाइप का इधर लगा हुआ। ओ मैंने उसका जब उसने दिखाया तो मैं बहुत डर गया। मैंने बोला, प्रभु ये अभी भी प्रसन्न है। हालेलुया। हमारा जीवन, हम हमेशा दुख 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 की बात करते हैं। आज बहुत से लोग बोलेंगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है चर्च जाने के लिए। आज बहुत से लोग बोलेंगे गाना गाने के लिए आवाज नहीं है। आज बहुत से लोग ताली बजाने नहीं जानते। आज अचानक मैं भी एक बात सोच रहा था बहन संहिता के विषय में, मैंने अचानक से नाम लिया तो मेरे बाजी मेरे बेटे ने बोला, पापा आपने पहले से बोला। मैंने बोला अचानक वचन लिखा, समय असमय तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। वचन इस प्रकार बताता है, इसलिए कुछ वचन को मैं देखूंगा, बार बार अपने दुख के बारे में ज्यादा बात ना करें। आज का जो वचन है, आप अपना दुख के विषय में बात ना करें और खुद होकर अपने आप को कोसा मसोसा मत दो। खुद होकर अपने जीवन को श्राप मत दो। आपके बारे में बुरा बोलने के लिए, कोसने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, आप खुद तो मत दो। एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 30 अध्याय उसका 6 वचन अभी हमने पढ़ा था। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, मैंने अपने चैन के समय कहा था। अब हमने दो बातें देखी। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने दुख की बातें करता है, दाऊद कहता है मैंने अपने चैन के विषय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। मैं नहीं टलने का। दाऊद कहता है जब मुझे चैन के दिन आए तो मैंने कहा मुझे मालूम है अब चैन मिल गया है, अब आराम मिल गया है, अब सुख मिल गया है, अब सुविधा मिल गई है, अब बड़ी शांति मिल गई है, अब ये शांति मेरे पास से जाएगी नहीं। हालेलुया। आप में से दुख की बात ना करें। दाऊद कहता है वो तो मरने वाला है, तब भी वो कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। भैया तू मरने वाला है, वो कह रहा है। मैं भजन संहिता में एक जगह लिखा हुआ है, वो ऐसा मुझे लग रहा है बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि ऐसा लिखा हुआ है। भजन अगर 6 का आप 4 और 5 पढ़ना, 4, 5, 6 पढ़ेंगे जी। लौट आ है यहोवा और मेरे प्राण बचा, लिखा वो लौट आ मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। हाँ जी। मौत के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करतेगा। और आगे लिखा हुआ उसी का 2 वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुंबला गया हूँ, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण बहुत छेदित है। और 5 में लिखा हुआ है मरने के बाद तेरा स्मरण, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है। 6 में लिखा हुआ है मैं कराते कराते थक गया, अपनी खाट आंसू में भिगोता हूँ और फिर भी वो कह रहा मैं चैन में हूँ। भाई हालेलुया, मैं चैन में हूँ। अपनी जीभ का वो गलत इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा लिखा हुआ है याकूब उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन का 1 लाइन बस पढ़ना। जीभ एक आग है। जीभ क्या है? जीभ एक आग है। जीभ आग कैसे आपको मालूम है? घरों में आग लगाती है। जीभ से तो घरों में आग लगती है, जीभ से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप मैं जीव के विषय में बताना ज्यादा इच्छुक नहीं हूँ, आप सब जानते हैं जीव के विषय में क्या क्या हो सकता है। जीव के विषय में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान आपको श्राप दे नहीं सकता, लेकिन वो जानता है कि आपके मुंह में ही श्राप रखा हुआ है।
वो समझता है कि वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 18 का 21 है दादा जी, नीति वचन 18 का 21 जी लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। जीव के वश में मृत्यु भी है, जीवन भी। आगे बढ़े जी। और जो उसे काम में लाना जानता, जो उसका प्रयोग जानता, आप प्रयोग जानते जीव का, जीव का प्रयोग। दाऊद जीव का प्रयोग कह रहा, वो कह रहा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। और वो कह रहा है दुखियारे के दिन दुख से दुख क्या, जीव दुख के बारे में सबको गाता रहता है सुबह से शाम तक। कैसे? मुंह से, कान से, मुंह से। वो मुंह का इस्तेमाल करता, दुख 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 है, दुख दुख। अगर आप किसी से बोलोगे यार तो लड़की की शादी करनी है, पैसा ना है, पैसा ना है, हाँ भाई साहब बहुत दुख की बात है, वो 1 रुपया नहीं देगा। दूसरे के पास जाएंगे, भाई क्या करें, ऑपरेशन में बड़ा खर्चा आ रहा है, भाई साहब बड़ी बुरी बात है, बीमारी लग जाए तो भाई साहब बर्बाद, घर को बर्बाद किया, ये कह के वो भी आगे बढ़ जाएगा। फिर किसी के पास जाएंगे और घर में राशन बिल्कुल नहीं है, हाँ भाई साहब बहुत दुख की बात है, कुछ करो आप करो, ये कह के वो भी निकल जाएगा। अरे मैं तो दुख सुना रहा हूँ, कोई दूर ही नहीं कर रहा, और वो दुख सुनाता रहेगा तो दुख उसके जीवन में आता रहेगा। रिपीट टेलीकास्ट है वो, दुख को जितना बोलोगे उतना ही आएगा। इसलिए दाऊद वचन में लिखा मैं कुम्हला गया हूँ, और वो मौत का समय है उसका, लेकिन वो कह रहा है मेरा प्राण मैं ना मरूंगा। मुझे तो प्रभु को प्रार्थना क्या करता है, प्रभु यदि मैं मर जाऊं तो क्या मेरा प्राण तुझको धन्यवाद दे सकता है? क्या मेरी डेड बॉडी तेरी प्रशंसा कर सकती है? ऐसा बोल रहा है वो। मैं कब्र पे चला जाऊंगा, तुझे क्या फायदा हो जाएगा ये बता? मुझे जिंदा रखी मैं तेरे नाम की स्तुति करूं, आराधना करूं। और मैं सोचता हूं, मैं कई बार अभी रात में जब रात में सोने जाता हूं, सुबह उठता हूं, कई बार मेरे जीवन में एक बात आती है, मैं एक बात जरूर बोलता हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा बोलने से मैं 1000-2000 साल का हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं रहना इस पृथ्वी पर है। एक पृथ्वी पर उतना रहना है, जिम्मेदारी पूरी हो, परमेश्वर का काम जब तक सामर्थ्य कर सके। अब सामर्थ्य भी नहीं है, प्रभु का काम भी नहीं हो रहा, तो बेकार किसी के ऊपर भी पड़े रहना बेकार है। इसलिए मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर का गुणगान करता रहूंगा। इसका अर्थ है प्रभु जब तक मेरे मुख से गुणगान निकले तब तक मुझे जीवित रख। हालेलुया, हालेलुया। जब तक गुणगान निकले तब तक जीवित रख। यहाँ पर वचन बता रहा है, मैंने बताया जीव एक आग है, और यहाँ पर पढ़ा 18 का 21 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो बेटा। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसका प्रयोग करेगा। हाँ, आपको मालूम है इसमें जीवन भी है, मृत्यु भी है, और इसका प्रयोग कौन आपसे कराता है? शत्रु। मैंने क्या बताया? शैतान आपको श्राप नहीं दे सकता। शैतान ने आके किसी से बोला तेरा सत्यानाश जाए? किसी घर में कभी आया शैतान? सपने में भी आके बोला ए भाई तेरा सत्यानाश जाए? शैतान ने बोला तेरा बेड़ा गर्क हो? शैतान कभी नहीं बोलता। शैतान, लेकिन शैतान आपके मुंह से आपके बारे में बुलवाता है, आपके मुंह से आपकी औलाद के बारे में बुलवाता है, आपके मुंह से ही पड़ोसियों के बारे में बुलवाता है, आपके मुंह में वो श्राप के शब्द डालता है। और वो ऐसा करता है, वो ऐसा क्या, वो एक उसकी रणनीति क्या है? उसकी रणनीति है आपको श्राप देने की। और वो ऐसा करता है कि आपके दिमाग में विचार उत्पन्न करता है, और उन्हें विचार को आपके मुंह से निकलवाने के लिए वो डालता है। एक वचन निकालेंगे, अय्यूब उसका 1 अध्याय 22 वचन और 2 का 10-11 ही पढ़ना। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, इन सब बातों में भी बातों से पाप कराता है। कैसे? इन सब बातों में भी
अय्यूब ने, अच्छा इन सब बात आप बता सकते हैं कौन सी बात? उसकी 10 औलाद मर गई। कितनी? घर टूट गया, दौलत नष्ट हो गई, बीमार हो गया, शरीर में परेशानी आ गई। फिर भी वो कह रहा प्रभु तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। हालेलुया, ऐसा बोल रहा। आगे बढ़े। और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। लिखा हुआ है ना मूर्खता से दोष लगाया। इसका अर्थ है अय्यूब एक ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, वो जानता है कि बहुत से लोग मूर्खता करते हैं कि खुदा पर दोष लगाते हैं। अय्यूब जानता है, अय्यूब अच्छी तरीके से जान गया है कि लोग खुदा पर दोष लगाते हैं। कैसे? मूर्खता से। प्रभु जी अब तो इतनी दुआ कर रहे थे, ये क्यों हो गया? अरे अय्यूब से ज्यादा दुआ कर रहे थे, है? प्रभु हम तो अपना दान वान सब देते हैं, अरे अय्यूब से ज्यादा दे रहे हो कुछ? वो प्रतिदिन चढ़ाता था, वचन में लिखा है। आप तो पापों की माफी नहीं मांग रहे होंगे, वो अपनी भी माफी मांगता है, अपने बच्चों की भी माफी मांग रहा है बेटे। हालेलुया। हम प्रभु को देते थे बात कहते हैं अपने पापों की माफी मांगो, तब प्रभु बोलो, अन्यथा कोई गड़बड़ होगा तुम जिम्मेदार हो। वो एवरीडे मांग रहा, हर प्रतिदिन अपने पापों का अंगीकार करता और अपने पापों की माफी मांगता है। और लिखा हुआ है 1 का 22 में पढ़ो बेटा। हाँ, इन सब बातों में मैंने क्या बोला? जीव एक आग है और उस आग का उसने प्रयोग नहीं किया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखिए, ना बातों पर पाप किया ना दोष लगाया। मैंने पिछली बार बताया तो दोष किसी को ना लगा, तो क्या प्रभु को दोष लगाते हैं परिस्थितियों पर, है? दोष नहीं लगाया। 2 का 10 भी पढ़ना बेटा, 10 और 11। उसने उससे कहा, एक मूढ़ स्त्री की, अब उसकी औरत कह रही है अरे खुदा को बुरा कह और मर जा। हाँ, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती तू है। एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं? दुख ना ले। इन सब बातों में भी फिर दोबारा लिखा है इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से हाँ। पाप नहीं किया। आपको मालूम है पहले शैतान विचार डालता है हमारे मन में। पहले कौन डालता है? अब शैतान विचार, उन्होंने बोला यार ये तो मेरा विचार ले ही ना रहा। शैतान के दिमाग में, शैतान हमारे मन में विचार डालता है, बोले बोले बोले, खुदा के विरुद्ध बोले, परिस्थिति के विरुद्ध बोले, बोल ही ना रहा। तो वो कहता पड़ोसी और घर के लोगों को इस्तेमाल करता है, तुम जाके बोलो। पहले उसके मन में विचार डालेगा, फिर आपके आजू बाजू लोगों से बोलेगा तू जाके बोल। उसके आजू बाजू से बोलेगा तू जाके बोल। उसकी बीवी बोली मैं बोलूंगी सबसे पहले। औलाद बात में क्या बोलेगी? तुमने कहा करो मेरे लिए, पहले मैं बोलूंगी। और उसने भी बोला, उसकी बीवी ने भी बोला, लेकिन उसका दूसरे का भी विचार उसके ब्रेन में नहीं आया और उसने अपने खुदा को और अपने आप को श्राप नहीं दिया। मैं इन सब बातों को देखूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर मत्ती उसका 15-11 पढ़ना, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, इसको समाप्त करने जाता हूँ। जो मुंह में जाता है, जो मुंह में जाता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता जी, पर जो मुंह से निकलता है, मुंह से क्या निकाल रहे हो? वही मनुष्य को बस। अशुद्ध करता है। मैं आज बताना चाहता हूँ, आप सुबह से शाम तक देखें मुंह से क्या निकाल रहे हो आप। हालेलुया। यहाँ पे खाने पीने के विषय में है। किसी ने बोला प्रभु जी क्या खाएं क्या पिए, तो वैसे लोग कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन प्रभु जरा अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहा है नहीं, कुछ भी खाओगे वो संडास बनेगा, लेकिन मुंह के निकले शब्द आपको पाप में ले जाएंगे। आप सुबह से शाम तक अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो? अब विचार कीजिए। अब मुंह से देखिए, मत्ती 12:36 देखना कोई, 12:36 36। और मैं तुमसे कहता हूँ
निकम्मी बात, जो निकम्मी बात, कैसी बात? हाँ, निकम्मी बात। जो निकम्मी बातें मनुष्य क्या बोलो निकम्मी बात के लिए? निकम्मी तो निकम्मी है मैं बात की कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं बोलता। निकम्मी तो निकम्मी है, क्या बात है? तो बात के विषय में क्या बोलूं कि निकम्मी है? क्या लिखा है? बोलो। और मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात, बोलो बेटा, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बात मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा, तुम्हारा उस बात का भी तुम्हें लेखा देना पड़ जाएगा। जो निकम्मी बात मनुष्य कहेंगे आपको लेखा उसका देना पड़ जाएगा भाई। हालेलुया। आप अच्छा बढ़िया चिकन बिरयानी खा के आए हो और कोई बोला भैया क्या हाल चाल है, बहुत परेशान है, प्रभु कह रहा बड़ी निकम्मी बात कह रहा है, चिकन बिरयानी अभी खाया अभी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने देखा घर में तो इतना होता है, एक आदमी भरपूर से लेके आता है, तो कोई पूछता है भाई क्या लेगा, कुछ ना थोड़ा बालकन के लिए 1 किलो आम लाया, अच्छा ठीक, ज्यादा नहीं लाया। परमेश्वर कह रहा है एक बात में लिख रहा हूँ, तेरी लिख रहा हूँ, प्रभु लिख रहा है, वो पढ़ा लिखा है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारा प्रभु बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा परमेश्वर तो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, वो गूंगा नहीं है, अब वो बोलना जानता है, वो सुनता है, वो चलता है। वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर गीत गाता है, परमेश्वर क्रोधित भी होता है। अभी क्रोध की घटना तुमने सुनाई थी, है परमेश्वर क्रोधित भी होता है। हालेलुया। परमेश्वर तुमने कहा हंसता है, हंसता लाफिंग, वो हंसने वाला परमेश्वर है, वो रोता भी है। हालेलुया। वचन लिखा यरूशलेम को देख कर रोने लगा। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला है, वो तरस कर, वचन में लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि इब्रानी लोगों को सताते थे ना मिस्र के लोग, तो कल मैंने उनके दुख को देखा है, चित्त लगाया है, तरस खाया है, उतर आया हूं। कितना एक्टिव परमेश्वर है। आप एक्टिव नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर एवरी टाइम एक्टिव है। हालेलुया। वो पिता है, एक्टिव है। आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जो उसमें है, एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा जो मुझसे निकलता है। आप सोचें, आप अपने मुंह से सुबह से शाम तक क्या क्या निकालते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करके समाप्त कर रहा हूं। 2 शब्द और पढ़ेंगे, भजन 59 का 12। मैं अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। बस क्या लिखा हुआ है? वो अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप, चाहिए अपने मुंह के पाप, अपने मुंह के पाप। अपने मुंह के पाप का मतलब अपने मुंह से खुद अपने आप को। हालेलुया। एक बात की बात है, आपको मालूम, मैं एक पास्टर की कहानी बता रहा हूँ। बारिश हो रही थी, वो पास्टर साहब बैठे हुए, और पास्टर साहब पे उस दिन कुछ भी नहीं था, पैसे के मामले में कुछ नहीं था। वो पास्टर ऐसे बैठे हुए, वो कह रहे थे कलीसिया आएगी, कुछ दान दे देगा तो मैं अपने घर खाना। बारिश शुरू हो गई, बार बार बारिश को देखे और आए और बड़बड़ाए गुड़बड़ाए, अरे खुदा आज त्योहार के दिन ही बारिश, लोग नहीं आएंगे, अरे खुदा क्या कर रहे हो, बारिश बंद कर दो ना। और आगे खुदा को भी आज का दिन पूरा सोमवार से शनिवार तक बारिश नहीं कर सकता, वो आज ही करेगा। और वो घुटने लेके प्रार्थना कर रहा, लेकिन मन में क्या कह रहा, मुंह से क्या कह रहा, अरे प्रभु लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे। हालेलुया। और वास्तव में लोग नहीं आए, 1-2 लोग आए, नहीं आए, वो बता रहा हूं सच्ची घटना है। और उसके बाजू में अगर आप देखेंगे, ये दिल्ली की एक बात है, कालिंदी कुंज वगैरह, यमुना बहुत चलती है उधर। एक और झुग्गी में चर्च लग रहा था,
झुग्गी में चर्च लग रहा था और बेंचेस होते, बेंच स्कूल के बेंच पर वैसे टाट पट्टी और बैठ के प्रार्थना करते थे। और उधर लोग इतना आए कि लोग बेंच पे खड़े होकर ही प्रार्थना किया। लोग और उनने लाइव वीडियो डाला, एक आजकल तो फेसबुक है ना, लाइव वीडियो डाला आराधना करते हुए। उस पास्टर ने, किसी ने घुमाया वीडियो, लोग घुटनों तक पानी में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, क्योंकि बैठ नहीं सकते, नहीं बैठेंगे तो क्या होगा। कोई सुनो, उस पास्टर को मैं जानता हूँ, मैं उसका नाम पता दे सकता हूँ, बाद में उससे मिलोगे तो। मैंने उसको फोन करके मैंने बोला यार तेरी गली से बड़ी मजबूत है। फिर एक पास्टर से और बात करूँ मुझसे, एक पास्टर और फिर दोनों पास्टर को देखिए सुबह शाम बात होती है। भाई साहब आप तो कम वक्त एक दिन आया बारिश का बहाना करके। मैंने उस दिन डाला था स्टेटस पे अलीगढ़ के बारे में भी, मैंने कहा आज बारिश हो रही है तो देखिए आज बहुत से लोगों को बहाना मिल जाएगा, चर्च नहीं आएंगे। मैंने भी डाला था स्टेटस पे और बहुत से लोग आए थे मेरे यहाँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसने बोला कम वक्त एक भी ना आया, इसीलिए बरकत ना मिलती। और फिर एक दिन रात को मैंने इससे बात किया, क्या चाल है, बड़ा अच्छा वीडियो डाला। अरे भाई साहब मैं कह रहा था यार बारिश के दिन में अगर लोग आ जाए तो कहाँ बैठाऊंगा। और तो बेंच लिया है, बेंच पे खड़े हो गए कुछ लोग। और भाई साहब जगह नहीं थी और खड़े होकर मैंने ही प्रार्थना की, क्योंकि ऑल्टर था ही नहीं, माइक वाइक था नहीं। तो मैंने बोला तू क्या प्रार्थना कर रहा था कि मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। और मैंने पहला गाना गा दिया, देयर शैल बी शावर ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, होगी बरकत की बारिश, वाला गाना गा दिया मैंने। और वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, हम रिपीट करके यही गाना गा रहे थे और 2 गाने गाए, वचन दिया चलेगा। और लोगों हमने बोला भाई हम प्लेट में दान लेते हैं, लोगों ने बोला प्लेट में छोड़ो, ऐसे पैसे निकाल रहे थे और ऐसे डाल देते। एक व्यक्ति कह रहा हूँ एक भी नहीं आया कम वक्त, वो कम वक्त बोल रहा। शब्द देख रहे हैं आप, आपके शब्द आपको श्रापित कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा मेरे पास दान के लिए वो नहीं था, क्या नाम है, लेने के लिए मैं उसको जेब में डाल रहा था। एक ने बोला भाई तो मग्गा लेके आ रहा हूँ, वो नहाने का मग्गा ले आया और मग्गे में फिर लिया गया दान। मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस बात के लिए, वचन क्या बता रहा है, वो अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और साफ देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए हैं। आपके मुंह के श्राप आपको फंसाएंगे। आप रो रहे हैं, रोते, रोना नहीं, प्रभु के लोग रोते नहीं है। आप रो रहे हैं, प्रभु के लोग नहीं है। आप खुद सोचो, आप रो रहे हैं, आप प्रभु के लोग नहीं है। हालेलुया। प्रभु के बच्चे, वचन में लिखा हुआ है जो रोएंगे वो जीवन भर रोते रहेंगे। हालेलुया। हमारे यहाँ से पड़ोस में कई लोग थे, हमारी माँ की भी एक अच्छी सहेली थी, अब तो वो चली गई। वो हमेशा रोते रहते, हमेशा रोते रहते। कभी भी उनके घर पे अच्छा कोरमा ही बनेगा तब भी रो के बताएंगे बच्चे ले आए थे, हम पे तो है ही नहीं कुछ भी। ऐसा बढ़िया खाना वाला व्यक्ति भी वो रो के ही खाना खाते, तो जीवन भर रोते रहेंगे। आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करके खाएंगे, आप जीवन भर खाते रहेंगे। आप पढ़े वो जो क्या था, प्रॉवर्ब्स 15:15, नीति वचन 15:15 पढ़ो जी। लिखा हुआ है, मेरे क्या बोला, रोने वाले के सारे दिन रोता रहता है, जिसका मन प्रसन्न ओ जो प्रसन्न होकर खाएगा वो भोज, लिखा ना भोज। मैंने क्या बताया, भोज का खाना हुआ बढ़िया। प्रभु का धन्यवाद। एक घर में गया, एक विश्वासी के पास गया, मालूम उन्होंने बोला भाई साहब तुमने क्या वो पता नहीं क्या, उन्होंने बोला था कि तुम्हें बेहतरीन हमारे यहाँ कोरमा बनाया है, बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा, खाओगे क्या? मैंने बोला सर मैं मीट नहीं खाता। अरे हमारा कोरमा खा के तो देखो। मैं दोपहर का समय था इतवार को प्रार्थना के बाद, मैंने बोला भैया मैं खाता नहीं। अरे नेक तो खा के देखो, वो दिखाना चाह रहे थे वो कैसे खा रहे, बार बार इसीलिए प्रेशर डाल रहे थे, तो वो साइकोलॉजिकल होता है ना, देखो तो सही हम क्या खाते हैं। उनने चटनी सिलबट्टे की लाल वो लाए और मैं रोटी पानी की दे, हमारा कोरमा खाओ। अरे मैंने बोला तुम्हारा कोरमा बहुत बढ़िया है, बेहतरीन। अब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऐसा कोरमा हर किसी को थोड़ी ना मिलता है, तो धन्यवाद कर रहे, ऐसा ना मिलता।
मैं जब का तेल डाल दो, मुर्गा डाल दो, बड़ा मजा, इसमें बड़ा मजा आ पाए तो खा के देखो। और वास्तव में मजा था उसमें। हालेलुया। कुछ लोग कोरमा खा के भी मुंह बनाते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा, जो रोएगा रोएगा, जो हंसने वाला भोज का खाएगा। हंसने वाला, इसलिए वचन बता रहा है, वचन पढ़ना, भजन 10 का 7, भजन 10 का 7। उसका मुंह श्राप और छल अंधेरे से भरा है। आपका मुंह में श्राप नहीं होना चाहिए, ना अपने लिए। परमेश्वर लिखा हुआ है तुम परमेश्वर की औलाद हो। प्रभु की औलाद ना तो खुद के लिए श्राप देती, ना अपने लिए मत देना। पैसा आज तो पूरा दिन बेकार चला हो, पता ना कल कैसा जाएगा। तो आज का पक्का कभी जाएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिसमें हम आनंदित और मगन हो, जिसमें हम आनंदित और मगन हो। आजकल तो मैं कई लोगों को एक व्यक्ति का और उदाहरण दे रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोलना कि चर्च के लोगों को उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है चर्च में भी बैठे हो व्यक्ति, हो सकता है। अभी एक व्यक्ति ने टैक्स कराया 3200 रुपए का, 3200 है, 4000 के आसपास टैक्स कराया। भाई साहब देखना, आजकल बहुत लोग देखते हैं, बहुत सब देखना, इसमें कुछ नहीं, निगेटिव इतना पैसा लगा दो कुछ ना निकलो। मैंने बोली डॉक्टर बेवकूफ है, एक आध डाल देता हूँ ये कैंसर है, तुम्हें इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। भाई तुमने पैसा खर्च करा, मजाक बात है, 4000 रुपये खर्च होगा, कुछ भी ना आया, कितनी गलत बात है? और उससे बोलेंगे ना 10 मास देने के लिए, तो वो सोचेगा 500 के बाद 600 रुपए डालू या रहने दूं। उसका पैसा डॉक्टर के लिए ही है, पक्का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलना, ताकि कोई सुन रहा है तो वो मेरा आवाज सुन के दुखी न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 का 7 में कि उनका मुंह श्राप और छल अंधेरे से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उनके मुंह में है। इसलिए आपके मुंह में आनंद की बात होना है, उत्पात की बात, बेकार की बात होना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह में अच्छा बात होना है, आप खुद अपने आप को अच्छा बोलना है। प्रभु तेरे धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में खाना बहुत अच्छा बनता है। आप दुखी भी हैं तब भी प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। जब आप प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे तो जो देखिए, मुझे वचन बहुत याद आते रह रहे हैं। भजन 107 भी देखना था, बहुत वचन याद आ रहे। भजन 107 वचन याद नहीं है, लेकिन भजन संहिता 107 तो है पक्का। और प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी देखता हूँ 107 है शायद, हाँ 109 है। प्रेज़ द लॉर्ड, 109 का 17 है, 109 का 17। बस क्या लिखा? कौन? किसका कोई नाम है? कौन है भैया? वह है। क्या लिखा है? वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप आपड़ा। जिससे मोहब्बत करोगे, एक फिल्मी डायलॉग है ना, जिससे मोहब्बत करोगे पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए करेगी, ऐसा कुछ है ना, फिल्मी डायलॉग है। जिससे तुम मोहब्बत करोगे पूरी कायनात मिलाएगी। भैया तू श्राप से मोहब्बत रखता है, पूरी कायनात मिलकर श्राप भी दे रही है। क्या है? पढ़ो उसको। हाँ, श्राप देने से प्रीति रखता वो था, श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उसका ला पड़ा। श्राप कैसे मोहब्बत करने भाई? बुरा बोलने से। जो बोलोगे वो लौट के आएगा, ये गेंद है रबर की। जो बोलोगे, दूसरों को बोलोगे, खुद को बोलोगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कई बातों के लिए। छोटी छोटी बात बताऊं, बड़ी बड़ी बात बताऊं तो बहुत लंबा वचन होता जाएगा। छोटी छोटी बात यह है कि प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे बाल उड़ रहे, छोटी छोटी बात है ना,
लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, बहुत बड़े बड़े भी बीच में। हालेलुया, पूरा नहीं गंजा हुआ। प्रभु को धन्यवाद है। और मैं इसी पर रो रहा, मेरे बाल उड़ रहे, कोई फायदा नहीं है, उड़ेंगे, रुकने वाले नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बहुतों से अब भी अच्छा लग रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने विषय में गलत क्यों सोचते हैं? आप सोच रहे हैं आपका मकान नहीं, कई लोग बोलते हैं पादी साहब पता ना मकान बने हुआ ना बने हुआ, हम तो सोच रहे अपने मकान में ना जा पाएंगे। आपने बोला वो हो गया भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किराए के मकान में सोच रहे हैं कि भाई साहब मरने से पहले 2-3 मकान तो बच्चों को बनाऊंगा। आपने बोला हो गया। आपने बोला ना कि 2-3 मकान बनाने हो गया भाई। आप बोल रहे हैं पता ना बना पाऊंगा ना बना पाऊं, ये भी हो गया है। कई लोग ऐसे भी अभी से बोल रहे हैं हमारे तो बुढ़ापे में बड़ी स्थिति खराब होने वाली है, हो गया। कई लोग कहना बुढ़ापे में हमारे बड़े मजे आएंगे, ये भी हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? सोचो क्या बोल रहे हैं आप? है आप जो बोल रहे हैं वो परिसर आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए आप क्या बोलो, दुख की बात नहीं बोलो, आनंद और यीशु मसीह की प्रशंसा की बात बोलना है। लिखा हुआ है वो श्राप देने से प्रीति रखता था, श्राप उस पे आ पड़ा। एक वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन उसको थोड़ा सा पढ़ना और समाप्त लास्ट वचन है पहला पत्र 3 अध्याय का 9 की लास्ट लाइन और 10 जो मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बोलिए आमीन। मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूं। आप सुबह शाम तक बोलिए, बड़ा मजेदार वचन है। 2 वचन बोल सकते हैं। बीमारी में तो आप बोलो मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर की बड़ाई करता रहूंगा। और अगर आप बीमार नहीं है तो रोज आप इस वचन को बोलो, क्योंकि मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। आगे लिखा हुआ है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन चाहता है वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। तो मतलब अच्छा चाहता है तो शब्दों पे लगाम लगा। अच्छा चाहता है, अच्छे दिन चाहता है तो कोई नेता नहीं लाएगा। आपके अच्छे दिन आपके खुद मुंह में। हालेलुया, आपके अच्छे दिन आपके मुंह में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ, मत पढ़ना। रोमी 3:13 में लिखा हुआ है उनका गला खुली हुई कब्र है और अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में श्राप का विष है। इसका मतलब बहुत से लोग जब भी खोलते हैं मुंह में तो कब्र की बात बोलते हैं। सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। अभी हमने क्या पढ़ा? जो श्राप से प्रीति रखता है श्राप उस पर आ पड़ता है। आप याद रखें, आप दुख की बात अपने जीवन में ना दोहराएं। कोई भी मिले, आप आनंद के साथ मिले। आप मालूम है जब अन्य जाति से मिलते हैं और आप बताते हैं मैं दुखी दुखी दुखी, तो वो कहता है यार जेई आके मसीहत में दुखी है तो मेरा का हो। हालेलुया, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आप मिल जाओ क्या हाल चाल है भाई? अरे क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं, मेरा शुगर इतना हो रहा है, मेरा इतना ये हो रहा है, मेरा ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा ना, हम भी मसीहत में आ जाए, यीशु मसीह को मानने लगे, हम भी बड़े आदमी हो जाएं। हाँ, पहले 150 से बोलो 350 आओ, बड़े आदमी हो रहे। बढ़ने वाला आदमी नहीं होना है। कल गया एक प्रार्थना करने एक बहन के पास। हालेलुया, वो बैठी हुई थी प्रार्थना करने। उन्होंने भाई साहब एक गिलास लाई, उन्होंने भाई साहब पढ़ के मुझे दे दो। मैं प्रार्थना की, उनको दे दिया। वो पिया, पी के उन्हें लगी मेरे गले की चुभन खत्म हो गई। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला मैं जाऊं, मैंने कुछ मिला, मैंने ऐसे बोला उनसे मजाक में, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था और मैंने इधर से पकड़ा था, उंगली भी नहीं डूबी थी। तो उन्होंने बोला पैसा आज ही न पाया, 600 कुछ ऊपर बीत को आया शुगर। हाँ 600 से ऊपर, मैंने यहाँ तो 200-250 में डगमगाने लगते।
मैंने बोला प्रार्थना में बैठी हुई है तो प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। उसके शब्द क्या थे? मेरी 4 औलाद है भाई साहब, अभी थोड़ी ना बनने की 6 तो 1000 हो जा। आप सोच रहे, मैं उसको सलाह दे रहा हूँ प्रार्थना के बाद कि तू अथर कमाल गया चली जा, तू डॉक्टर क्या चल, मैं तो उसको कंसल्ट कर रहा हूँ। और वो क्या कह रही है 4 औलाद है, मैंने मरने की अभी बीपी मेरे बहुत हाई है, तो सर में दर्द रह मैं कितना बीपी उसका बहुत हाई 140 160 ऐसा बीपी रह रहा, 600 के आसपास शुगर है। वो कह रहा महीना मरने की अभी तो खुदा का नाम लेके 4 शादी और करूंगी बच्चों की, अपनी नहीं। हालेलुया। कुछ लोग खुश होना मत, हालेलुया, खुश नहीं होना, बच्चों की शादी की बात कर रहे हैं, अपना नहीं। वो कह रहा अभी 4 शादी और करना है मेरे को, बच्चों की करना है, इसलिए ठीक। प्रभु को धन्यवाद। तो मैं इस बात वचन को बताना चाहता हूँ, वो उसमें अपने मुंह से 600 से ऊपर शुगर है, लेकिन वो प्रभु को बोल रही है, इस चैलेंज के साथ कहती है यीशु खुदा में होके मैं भी 4 बच्चों की शादी करना है। हालेलुया। बहुत अच्छा फैसला उसने सब कुछ किया। मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसने अपने मुंह से एक नहीं बोला पता ना पैसा 620 शुगर चल रहा है, एक आध की कर पाऊंगी ना कर पाऊंगी, अब तो तुम दुआ करो, ऐसा नहीं बोला उसने मुझसे। ये नहीं बोला मुझे नहीं दुआ करो, उसने बोला अभी तो मैं भाई बहुत करना है कुछ, अब दुआ में होके करूंगी, आपकी दुआ बनी रहे भाई साहब। उन्होंने तो बोला आपकी दुआ बनी रहे, और आपने वो उसने बोला मैंने संदेश में सुन रही थी आपके वचन को कि आपने कहा था जब आप प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग खुल जाएगा। मैं प्रार्थना कर करके अपने लिए रोज स्वर्ग को खोल लेती हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करके क्या खोलती हूँ? स्वर्ग। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप अपने मुख से अपने दुख के विषय में प्रचार ना करें, आप परमेश्वर की प्रशंसा बढ़ाइए अपने मुख से, सदा सर्वदा करते रहे। बहुत वचन मैंने लिखे हैं, बहुत वचन प्रभु ने दिए, लेकिन मैं यही पर विराम करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में